हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय चैनल चांसलर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो गाइस, आज हम लोग अपना एक नया वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं जिसका नाम है वेब डिज़ाइनिंग। और वेब डिज़ाइनिंग के पार्ट में आज हम लोग HTML की बात करेंगे, जिसका काम होता है किसी भी वेब पेज को डिज़ाइन करना। जैसा कि आपको मालूम है कि आज के समय में इंटरनेट बहुत ज़रूरी है और इंटरनेट पे हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनको डिज़ाइन करने के लिए वी हैव सो मैनी एप्लीकेशंस लाइक HTML, HTML, CSS, जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, SQL, PHP, .NET, एंगुलर। तो देयर आर सो मैनी एप्लीकेशंस जहाँ पर हम लोग वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। और जो भी हमारे पास वेबसाइट्स होती हैं जिनको डिस्प्ले करने के लिए हमें इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है, तो आज हम लोग इस भाग में HTML की बात करेंगे, व्हाट इज़ HTML, और हम किसी भी वेब पेज को डिज़ाइन कैसे करेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ HTML क्या होता है और उससे हम लोग वेब पेज कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो शुरू करते हैं। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, विच इज़ द मोस्ट वाइडली यूज लैंग्वेज, जो बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है और जिसका मेनली वर्क होता है किसी भी वेब पेज को डिज़ाइन करना। यानी अगर आप नेट पर या इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट को क्रिएट करना चाहते हैं तो HTML आपका एक बेसिक टैग बेस्ड लैंग्वेज होती है जहाँ पर आप किसी भी वेब पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। इट इज़ अ कंप्लीट कोड पैकेज। ये आपका एक कंप्लीट कोड पैकेज है दैट अलाउज अ यूजर्स टू क्रिएट वेब पेज, जो एक यूज़र को अलाउ करता है कि वो किसी भी एक वेब पेज को डिज़ाइन कर सकता है। इट इंक्लूड्स टेक्स्ट। इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं? टेक्स्ट भी हम इंक्लूड कर सकते हैं एंड ग्राफिक्स। अब ग्राफिक्स की बात करें तो यहाँ पर हम लोग कलर्स है, फॉर्मेटिंग है, लिंक्स हैं, तो हम लोग यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, तभी हमारा एक वेब पेज डिज़ाइन होता है। यू कैन ऐड लिंक्स टू योर वेब पेजेस। आप यहाँ पर लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं। लिंक का बेसिकली पर्पज़ होता है एक पेज से किसी दूसरे पेज पर जंप करना। Hyperlinks are the highlighted text segments or images that connects a page to other pages on the web. Hyperlink क्या होता है? ये एक highlighted text होता है या कोई भी इमेज हो सकती है जिसका काम होता है एक पेज से किसी दूसरे पेज को कनेक्ट करना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी भी पेज पे लिखा हुआ है क्लिक मी, और अगर आपने क्लिक मी पे क्लिक किया है, अगर वो किसी दूसरे पेज से कनेक्ट है तो क्लिक मी करने के बाद तुरंत आप किसी दूसरे पेज पर जंप कर जाते हैं। तो बेसिकली जो आपका HTML है वो आपका टैग बेस्ड लैंग्वेज होती है, जहाँ पर हम लोग जो कोडिंग करते हैं वो टैग के बेस पर करते हैं। तो ये आपका एक कंप्लीट कोड पैकेज होता है जहाँ पर आप किसी भी वेब पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इसके वर्जन की बात करें तो इसके जो डेवलपर हैं, HTML वॉज क्रिएटेड बाय बर्नर्स-ली इन लेट 1991, यानी 1991 में बर्नर्स-ली ने इसको क्रिएट किया। बट HTML 2.0 वॉज द फर्स्ट स्टैंडर्ड HTML स्पेसिफिकेशन विच वॉज पब्लिश इन 1995। यानी कि जो आपका HTML 2.0 है वो आपका पहला स्टैंडर्ड HTML स्पेसिफिकेशन था, लेकिन ये पब्लिश हुआ 1995 में। HTML 4.01 was a major version of HTML and it was published in the late 1999. Though HTML 4.01 version is widely used, मतलब ये बहुत ही widely used हुआ, but currently we are having HTML 5 वर्जन। जो लेटेस्ट वर्जन है वो हमारा क्या है? HTML 5 वर्जन है, विच इज़ एन एक्सटेंशन टू HTML 4.01, जो एक्सटेंशन है आपका HTML 4.01 का। एंड दिस वर्जन वॉज पब्लिश इन 2012, जो आपका 2012 में पब्लिश हुआ। वी कैन क्रिएट HTML कोड ऑन Notepad++ और Edit+ एसेट्रा। हमारे पास जो एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर हम लोग HTML की कोडिंग लिखते हैं, तो हम लोग HTML की कोडिंग नोटपैड पे, Notepad++ या Edit+ में कर सकते हैं। और ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे टेक्स्ट एडिटर होते हैं, वेयर वी कैन राइट एनी कोडिंग फॉर द वेब पेज। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन था आपका वर्जन का। तो लेटेस्ट वर्जन जो है वो आपका HTML 5 है, जो कि लेटेस्ट आपका चल रहा है। तो इसकी कोडिंग हम लोग बेसिकली यहाँ पर जो शुरुआत करेंगे वो नोटपैड पे ही करेंगे, और उसको डिस्प्ले करने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी? इंटरनेट एक्सप्लोरर।
अब हम बात करते हैं कि वेब पेज क्या होता है। तो ए वेब पेज इज ए डॉक्यूमेंट कंपोज्ड ऑफ टेक्स्ट, इमेज, लिंक्स। यानी आप जब भी किसी वेब पेज को क्रिएट करेंगे तो उसमें क्या क्या इंक्लूड करेंगे, टेक्स्ट है, इमेजेस यानी कोई भी अगर आपको इमेज पिक्चर वगैरह लेनी है तो उसके लिए आपको इमेज की ज़रूरत पड़ेगी, और लिंक्स यानी लिंक्स का मतलब कि हाईलाइटेड टेक्स्ट सेगमेंट्स होते हैं यानी कि हाइपर लिंक्स होते हैं जिसके द्वारा हम एक पेज से किसी दूसरे पेज पर जा सकते हैं। इट कैन ऑल्सो कंटेन साउंड। वेब पेज में हम लोग साउंड भी डाल सकते हैं, एनिमेशन, कोई भी एनिमेटेड टेक्स्ट, जैसे हम लोग मार्क्यू वगैरह आगे डिस्कस करेंगे। मार्क्यू का काम क्या होगा, एनिमेट करने, यानी कि अगर आपको कोई भी टेक्स्ट मूव कराना है तो उसके लिए हम लोग एनिमेशन यानी कि मार्क्यू टैग होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इवन वीडियो, हम इसमें वीडियो को भी यूज़ कर सकते हैं। तो वेब पेज बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है टेक्स्ट, इमेज एंड लिंक्स का, एंड कलेक्शन ऑफ साउंड, एनिमेशन एंड इवन वीडियोज़। वेबसाइट्स क्या होती हैं, वेबसाइट इज़ ए कलेक्शन ऑफ मोर देन वन पेजेस। अगर हम बात करते हैं इंटरनेट पर, जब भी हम किसी भी वेबसाइट्स को ओपन करते हैं तो वेबसाइट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि वी हैव मोर देन वन पेजेस। तो उन बहुत सारे पेजेस को जब हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं तो वी हैव अ वेबसाइट। वेबसाइट्स कंटेन्स वन और मोर इंटरलिंक्ड वेब पेजेस। वेबसाइट्स में क्या होती हैं, एक और एक से ज़्यादा वेब पेजेस जो आपकी कनेक्टेड होती हैं, यानी कि बहुत सारे जो पेजेस होते हैं वो आपके इंटरलिंक्ड होते हैं, हाइपर लिंक्ड होते हैं, जिसके द्वारा हम एक पेज से दूसरे पेज पर जंप कर सकते हैं। ऑल दीज टेक्स्ट, ग्राफिक्स, लिंक्स, वीडियो, एनिमेशन एक्सेट्रा, यानी ये जो हमारे टेक्स्ट हैं, ग्राफिक्स जो हम डालते हैं उसमें लिंक्स हैं, वीडियोज़ हैं, एनिमेशंस हैं, आर एम्बेडेड इनटू द वेब पेज। इन्हें क्या किया जाता है, इनको वेब पेज में एम्बेड किया जाता है यूजिंग सम स्पेशल कोड्स कॉल्ड टैग्स। यहाँ पर हम लोग टैग्स की अगर बात करते हैं तो जैसे हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C++, जावा, तो वहाँ पर हमारे पास सिंटैक्सेस होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास कुछ टैग्स होते हैं जिनके द्वारा हम लोग यहाँ पर किसी भी वेब पेज को डिज़ाइन करते हैं, वो हम लोग आगे के पेजेस में देखेंगे। वेब ब्राउज़र का काम क्या होता है, वेब ब्राउज़र इज़ ए प्रोग्राम फ्रॉम वेयर वी कैन एक्सेस एनी वेब पेज। जैसे मैंने बताया कि इंटरनेट है, इंटरनेट को यूज़ करने के लिए हमारे पास वेब ब्राउज़र्स होते हैं। तो वेब ब्राउज़र क्या होते हैं, एक प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक प्रकार के प्रोग्राम होते हैं जहाँ से हम किसी भी वेब पेज को एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, और कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोग नेट पर निकाल सकते हैं। देयर आर सो मैनी पॉपुलर वेब ब्राउज़र्स। हमारे पास बहुत सारे ऐसे वेब ब्राउज़र्स हैं जिसमें हम लोग इंटरनेट पर अपने जो वेबसाइट्स हैं उनको ओपन करते हैं, और वहाँ पर हम लोग किसी भी वेब पेज को भी देख सकते हैं कि हमारे जो वेब पेज है कैसे दिखते हैं। तो इसके लिए हमारे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, नेटस्केप नेविगेटर, ओपरा, तो ये हमारे क्या हैं, वेब ब्राउज़र्स हैं जहाँ पर हम लोग अपनी वेबसाइट्स को ओपन कर सकते हैं, और वहाँ पर हम लोग किसी भी इंफॉर्मेशन को नेट पर निकालना चाहें वो भी निकाल सकते हैं, किसी वेब पेज को भी एक्सेस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट इज द टेक्स्ट यूज टू लिंक वेरियस वेब पेजेस। हाइपर टेक्स्ट क्या होते हैं, ये एक प्रकार के टेक्स्ट होते हैं जिनके द्वारा हम वेरियस वेब पेजेस को लिंक कराते हैं। इट इज़ द टेक्स्ट ऑन ए वेब पेज, ये हमारे टेक्स्ट होते हैं वेब पेज पर, विच ऑन क्लिकिंग, जिन्हें क्लिक करने पर ओपन्स अ न्यू वेब पेज, जो क्लिक करने पर एक नए वेब पेज को ओपन करते हैं। तो हाइपर टेक्स्ट क्या होते हैं, ये टेक्स्ट होते हैं जिनका काम क्या होता है, वेरियस वेब पेजेस को लिंक कराना। मार्कअप क्या होते हैं, इट मीन्स हाईलाइटिंग द टेक्स्ट आइदर अंडरलाइंग और डिस्प्लेइंग इट इन डिफरेंट कलर और बोथ। मार्कअप का मतलब क्या होता है, मार्किंग करना। तो ये क्या करता है, बेसिकली टेक्स्ट को हाईलाइट करता है, वेदर यू कैन अंडरलाइन इट, यानी आप उसको अंडरलाइन भी कर सकते हो, और डिस्प्लेइंग इट इन डिफरेंट कलर, आप उनमें अलग कलर से उसको डिस्प्ले करा सकते हो, या दोनों ही चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मार्कअप बेसिकली मीन्स हाईलाइटिंग द टेक्स्ट आइदर अंडरलाइन और डिस्प्लेइंग इट। लैंग्वेज, एज यू नो वेरी वेल, कि जो लैंग्वेज होती है जिनका काम क्या होता है कि आप अगर किसी वेब पेज को डिज़ाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें लैंग्वेज की ज़रूरत है इन द फॉर्म ऑफ टैग्स। तो हम HTML में टैग बेस पर कोडिंग कैसे करते हैं वो देखेंगे।
अब यहाँ पर हम बात करते हैं टैग्स की कि टैग्स क्या होते हैं। HTML इज ए टैग बेस्ड लैंग्वेज, ये आपकी टैग बेस्ड लैंग्वेज है। टैग इन एन एलिमेंट विच इंस्ट्रक्ट द वेब ब्राउज़र। टैग क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे वेब ब्राउज़र्स को इंस्ट्रक्ट करते हैं, जो हमारे वेब ब्राउज़र यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर, मोजिला, यानी इन सब जो वेब ब्राउज़र्स को क्या करते हैं? इंस्ट्रक्ट करते हैं व्हाट टू डिस्प्ले, क्या डिस्प्ले करना है, एंड हाउ टू डिस्प्ले, और उन्हें कैसे डिस्प्ले करना है। यानी जब भी हम किसी वेब पेज को डिज़ाइन करेंगे तो उसे हमें कैसे डिस्प्ले कराना है और क्या डिस्प्ले कराना है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। वी यूज़ वेरियस एट्रीब्यूट्स इन द टैग्स। टैग्स में हमारे पास बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ ए पर्टिकुलर टैग दैट कंटेन्स एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो किसी भी पर्टिकुलर टैग्स की एडिशनल इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं, लाइक फॉर्मेटिंग, इफेक्ट्स, अलाइनमेंट, कलर्स एसेट्रा। यानी अगर हमें किसी भी टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है, उसमें कोई भी हमें इफेक्ट डालना है, कोई भी अलाइनमेंट सेट करना है जैसे लेफ्ट, राइट, सेंटर एसेट्रा एसेट्रा, एंड कोई भी कलर देना है, बैकग्राउंड कलर देना है या टेक्स्ट कलर देना है, तो वी कैन इंक्लूड एडिशनल इंफॉर्मेशन लाइक दिस। Each tag that gives a specific instruction is enclosed in angle brackets. ये angle brackets होते हैं और this angle brackets are very important angle brackets, क्योंकि without angle bracket we cannot write any tags। क्योंकि ये जो tags होते हैं इन्हें लिखने के लिए आपके पास एंगल ब्रैकेट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एंगल ब्रैकेट से ही वो एक पर्टिकुलर एक कोडिंग या कह सकते हैं कि HTML की कोडिंग रिकॉग्नाइज होगी। क्योंकि अगर हम एंगल ब्रैकेट का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि नोटपैड पर हम नॉर्मली क्या लिखते हैं? टेक्स्ट लिखते हैं, तो इट कंसिडर दैट टेक्स्ट एज अ सिंपल टेक्स्ट। तो एंगल ब्रैकेट्स बहुत ज़रूरी है किसी भी टैग को स्पेसिफाई करने के लिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो HTML में हम लोग टैग्स लगाते हैं वो क्या क्या लगाते हैं। तो द HTML डॉक्यूमेंट इट स्टार्ट्स विद HTML टैग। आपके पास एक HTML टैग होता है जो कि मेनली स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंड एंड्स विद /HTML टैग। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं कि जो हमारे अगर टैग्स की बात करें तो टैग्स हमारे पास बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक टैग ऐसे होते हैं जिसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों ही होती है, और कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिनकी केवल ओपनिंग होती है, क्लोजिंग नहीं होती है। तो ये हम लोग जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग देखते जाएंगे कि किसकी हमें ओपनिंग करनी है और किसकी हमें क्लोजिंग करनी है, कौन कौन से ऐसे टैग्स होते हैं जिनकी केवल ओपनिंग है और उनकी क्लोजिंग भी है, और कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिनकी केवल ओपनिंग होती है, क्लोजिंग नहीं होती है। तो HTML की जो शुरुआत होती है वो HTML टैग से होती है, जिनको बंद करने के लिए, इसको एंड करने के लिए हमारे पास /HTML टैग्स होता है। इफ़ द कमांड्स आर नॉट एनक्लोज्ड, अगर हम कमांड्स को एनक्लोज नहीं करेंगे एंगल ब्रैकेट में, दैन अ वेब ब्राउज़र विल एज्यूम द कमांड्स एज सिंपल टैग्स। जैसे मैंने पहले भी बताया कि एंगल ब्रैकेट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एंगल ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये जो आपके टेक्स्ट होंगे या कमांड्स होंगी वो एक सिंपल टेक्स्ट का नाम होंगी, यानी कि ये रिकॉग्नाइज नहीं करेगा HTML कोड के आधार पर, ये सिर्फ और सिर्फ उसको लेगा सिंपल टेक्स्ट के आधार पर। तो स्टार्टिंग हम लोग करते हैं HTML टैग से। द HTML पेज इज डिवाइडेड इंटू 2 सेक्शंस, यानी हेडर यानी कि हेड टैग एंड बॉडी यानी कि बॉडी टैग। यानी जब भी हम HTML की कोडिंग करते हैं तो HTML तो मेन टैग हो गया जहाँ पर हम लोग HTML स्टार्ट करते हैं और लास्ट में भी HTML टैग से इसको बंद करते हैं। इसके बीच में यानी HTML पेज को हम लोग डिवाइड करते हैं 2 सेक्शंस में। पहला पार्ट होता है हेड टैग का, दूसरा पार्ट होता है बॉडी टैग का। The header is where you put information that is important about the web page। जो header part होता है जहाँ पर आप इंफॉर्मेशन लिखते हैं अबाउट योर वेब पेज, यानी कि अगर आपको सपोज हेडर पर यानी कि आप चाहते हैं कि इंटरनेट एक्सप्लोरर के टाइटल बार पर अगर कोई इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो अबाउट योर वेब पेज तो यू कैन इंक्लूड हेडर पार्ट। तो ये हम लोग अभी प्रोग्रामिंग जब करेंगे, इसकी कोडिंग लिखेंगे, तब हम लोग ये डिस्प्ले करेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पर हेडर पार्ट देते हैं। तो हेडर पार्ट का मतलब है कि जहाँ पर आप अबाउट द वेब पेज अपनी इंफॉर्मेशन को लिख सकते हैं। द टाइटल टैग हैज़ टू बी गिवन विद इन द हेड टैग। हेड टैग के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं? टाइटल टैग लिखते नहीं। हेडर जो टैग का काम क्या होता है, ये केवल और केवल टाइटल टैग को डिस्प्ले करने का काम करता है, जो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर की टाइटल बार पर आपको दिखाई
देगा। इट कंटेन्स द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये आपके डॉक्यूमेंट के टाइटल को इंडिकेट करता है। इट शुड बी लेस देन 64 कैरेक्टर्स, और ये 64 कैरेक्टर से कम का होना चाहिए। एंड शॉर्ट, यानी कि आप जितना छोटे से छोटा अगर आप टाइटल बार देते हैं उतना ही समझने के लिए आसानी होती है। इट विल अपीयर ऑन द टॉप ऑफ योर वेब ब्राउज़र, और ये आपके वेब ब्राउज़र्स के टॉप पर दिखाई देता है। द हेड कंटेन्स नो टेक्स्ट विद इन इटसेल्फ, हेड का कोई अपना स्वयं का कोई भी टेक्स्ट नहीं होता है, यानी हेड टैग का काम होता है सिर्फ और सिर्फ टाइटल टैग के अंदर जो टाइटल दे रहे हैं उसको डिस्प्ले कराना ऑन द वेब ब्राउज़र। बॉडी टैग का काम क्या होता है? बॉडी टैग कंटेन्स द टेक्स्ट, यानी बॉडी टैग में वो टेक्स्ट कंटेन होते हैं विच गेट्स डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज, जिन्हें आपको वेब पेज पर डिस्प्ले कराना है अलॉन्ग विद अदर टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स। इसमें हम लोग टैग्स के साथ में, जैसे मैंने बताया कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे टैग्स होते हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे, और कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हम टैग्स के साथ में इंक्लूड करते हैं। In the body tag, we use formatting elements, images, headings, list, यानी कि ओवरऑल पूरा जो पेज हमें डिज़ाइन करना है वो सब हम बॉडी टैग के अंदर ही देते हैं। तो वहाँ पर टेक्स्ट के साथ में हमें क्या करना है? फॉर्मेटिंग करनी है, इमेजेस लेके आना है, यानी कोई पिक्चर लेके आनी है, हेडिंग वगैरह देनी है, या कोई लिस्ट देना है, कोई भी इमेज देना है। तो कोई भी काम अगर आपको करना है तो वो हम कहाँ करेंगे? बॉडी टैग के अंदर करेंगे। और इससे क्या होता है? ये हमारे वेब पेज के अपीयरेंसेस को एनहांस करता है। यानी अगर आप नॉर्मली कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, तो वो सिंपल लिखता है, लेकिन अगर हम उसमें कोई फॉर्मेटिंग दे देते हैं, कोई इमेज लगा देते हैं, कुछ हेडिंग वगैरह दे देते हैं, तो इट लुक्स नाइस, यानी वो बहुत अच्छा दिखाई देता है। और ये हमारे वेब पेज के जो अपीयरेंसेस हैं, यानी उसकी जो सुंदरता को और निखारता है, ये बढ़ाता है। तो वेब पेज जितना हम अच्छे से डिज़ाइन करना चाहें उतने अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास टैग्स की नॉलेज होनी चाहिए और आपको वो तरीका मालूम होना चाहिए कि आप अपने वेब पेज में क्या क्या शामिल कर सकते हैं। एवरी ओपनिंग टैग मस्ट हैव एन एंडिंग टैग, यानी कुछ ऐसे ओपनिंग टैग हैं जिसके एंडिंग टैग होते हैं। द क्लोजिंग टैग हैज़ अ फॉरवर्ड स्लैश, जो आपके क्लोजिंग टैग्स होते हैं उसमें हम लोग फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ कर सकते हैं। सम टैग्स ओनली हैव एन ओपनिंग टैग, और कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिनकी केवल ओपनिंग होती है, क्लोजिंग नहीं होती है। द टैग्स आर नॉट केस सेंसिटिव, आपके इसमें टैग्स केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। जैसे अगर हम सी प्रोग्रामिंग की बात करें, C++, जावा, तो ये जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो केस सेंसिटिव होती हैं, लेकिन HTML के कोड केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। यहाँ पर चाहे आप अपर केस में लिखें चाहे लोअर केस में लिखें, तो आप दोनों ही केसेस का यूज़ कर सकते हैं, दोनों इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पर केस सेंसिटिव का कोई फंडा नहीं है, तो टैग्स आर नॉट केस सेंसिटिव। अब जो मेन चीज़ है यहाँ पर कि जो कोडिंग है, द कोडिंग इज़ रिटन इन नोटपैड एंड रन इन इंटरनेट एक्सप्लोरर। जैसे मैंने बताया कि हमारे पास टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए, तो हम लोग इसकी कोडिंग कहाँ पर करेंगे? नोटपैड पर लिखेंगे, और इसको रन कराने के लिए हम लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज़ करेंगे। और मेन पॉइंट इसका ये होता है कि जब भी हम लोग HTML के जो पेजेस डिज़ाइन करेंगे उसके एक्सटेंशन लगाना ना भूलें, क्योंकि नोटपैड पर जब भी हम कोई भी नॉर्मल टेक्स्ट लिखते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पर सेव होता है? जो आपकी TXT फाइलें होती हैं उसके अंतर्गत चला जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक्सटेंशन का यूज़ नहीं करेंगे तो जो आपकी HTML कोडिंग होगी वो भी आपकी नॉर्मल टेक्स्ट फाइल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका जो एक्सटेंशन है वो .stm या .html से भी आप इसको सेव कर सकते हैं। तो जो HTML की कोडिंग है, जब भी आप नोटपैड पर कोई भी HTML की कोडिंग दें तो वहाँ पर एक्सटेंशन लिखना ना भूलें, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं लिखेंगे तो नॉर्मली वो टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या थे? जितने भी आप टैग्स यूज़ करते हैं, जो मेन टैग यूज़ करते हैं अपने HTML की कोडिंग में, ये मैंने आपको बताया है यहाँ पर। अब अगर हम एक नॉर्मल एक वेब पेज की जो डिज़ाइनिंग है उसकी शुरुआत कर रहे हैं, तो क्या है ये आपका स्टार्टिंग टैग। जैसे मैंने बताया HTML आपकी स्टार्टिंग टैग होता है, ये स्टार्ट किया है और लास्ट में इसको मैंने बंद किया हुआ है। इसके बाद देखिए हेड टैग का काम क्या होता है? टाइटल टैग को इंडिकेट करना है। टाइटल टैग का काम क्या होता है कि अगर आपको कोई मैसेज आपको देना है कि आप उसको वेब ब्राउज़र के
टाइटल बार पर डिस्प्ले करा सके, इसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, टाइटल टैग का यूज़ करते हैं। टाइटल टैग ओपन किया, यहाँ पर एक मैसेज लिखा है और ये टाइटल आपने क्लोज कर दिया है और इसको आपने किसके अंदर लिखा है, हैड टैग के अंदर। यानी हैड टैग का काम क्या होता है, टाइटल को इंडिकेट करना यानी कि इंफॉर्मेशन को शो करना फॉर द वेब पेज। इसके बाद आता है आपका बॉडी टैग। बॉडी टैग में देखिए एक मैसेज लिखा है मैंने, HTML इज ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ पर आप कोई भी टेक्स्ट मैसेज, कोई भी इमेज वगैरह दे सकते हैं। अभी मैंने नॉर्मली एक मैसेज लिखा हुआ है और इसको मैंने यहाँ से क्लोजिंग टैग से बंद कर दिया है। तो बॉडी टैग के अंदर जो भी आपको काम करना है वो इसी के अंदर लिखेंगे और उसके बाद आपने मेन HTML बंद किया है। HTML शुरुआत यहाँ से हुई है और बंद यहाँ से हुआ है। तो गाइज ये सब चीज़ें हैं जो हम लोगों ने इसमें देखी हैं। अब हम इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी देख लेंगे कि इसको मैं प्रैक्टिकली कैसे करना है। तो गाइज ये हमारा नोटपैड मैंने खोल लिया है और यहाँ पर हम लोग HTML की कोडिंग लिखेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि ये आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं होती है, तो आप चाहे अपर केस में लिखें चाहे लोअर केस में लिखें, तो आप दोनों ही का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने HTML टैग लगाया, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है हैड, उसके बाद यहाँ पर लिखा मैंने टाइटल और टाइटल में मैं यहाँ पर एक मैसेज लिख देती हूँ, माई फर्स्ट HTML पेज। और चूंकि मैं इसको इंडेंट करके इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको हर एक टैग आराम से दिखाई दें, आसानी से दिखाई दें। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ से देखिए HTML शुरू किया है, हैड टैग लगाया, हैड टैग के अंदर टाइटल टैग है, यहाँ पर एक मैसेज प्रोवाइड कर दिया है, यहाँ पर हमने यहाँ पर टाइटल टैग को बंद किया, उसके बाद हैड टैग एंड के इसके बाद क्या देंगे हम लोग, बॉडी टैग। अब बॉडी टैग में हम जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखना चाहती हूँ HTML इज ए हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आप चाहें तो इस लाइन को कई बार भी लिख सकते हैं, विच इज यूज टू क्रिएट अ वेब पेज। तो आप इस तरीके से यहाँ पर जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, बॉडी टैग को करेंगे बंद और उसके बाद HTML को बंद करेंगे। अभी हम लोग केवल बेसिक चीज़ें देख रहे हैं कि हम लोग इसकी शुरुआत कैसे करते हैं और उसको बंद कैसे करेंगे और इसको कैसे डिस्प्ले कराएंगे। तो इस तरीके से आपने HTML टैग शुरू किया है। देखिए जो चीज़ हम लोग शुरुआत में खोलेंगे, स्टार्टिंग खोलेंगे, उसको सबसे लास्ट में बंद करेंगे। इसी तरीके से सारे एंगल्स हैं। हैड टैग मैंने शुरू किया, उसके बाद टाइटल है, टाइटल के अंदर एक मैसेज प्रोवाइड किया है, टाइटल टैग बंद किया, फिर हैड टैग बंद किया, बॉडी शुरू की, बॉडी के अंदर जो भी मैसेज देना है वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद ये आपका बॉडी टैग बंद है, उसके बाद HTML है। इसको सेव कर सकते हैं, फाइल पे जाएंगे और यहाँ से सेव कर लेंगे। तो आप इसको कहाँ पर सेव करना चाहते हैं, तो मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करना चाहती हूँ। मैंने यहाँ पर दे दिया माई फर्स्ट प्रोग्राम .html। HTML लिखना ज़रूरी है और मैंने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब हम लोग खोलेंगे इंटरनेट। अब हमने अपना पेज डिज़ाइन कर लिया है, अब इसको रन कराने के लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलेंगे। यहाँ से हम लोग Ctrl+O करेंगे और यहाँ से ब्राउज़ करेंगे। ब्राउज़ करने के बाद डेस्कटॉप पर हमारी फ़ाइल पड़ी होगी माई फर्स्ट प्रोग्राम, यहाँ से ओपन करेंगे और ओके कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा मैसेज दिखाई दे रहा है, जो हमने मैसेज लिखा था। ये आपका क्या लिखा हुआ है, ये आपका टाइटल पे जो पेज है वो दिखाई दे रहा है, जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ था। तो माई फर्स्ट HTML पेज, ये आपका क्या है, टाइटल इन्फॉर्मेशन है और ये आपका मैसेज है। इन केस कि अगर आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को और एक्सटेंड करना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर Ctrl+C लिखा और इसी के आगे मैंने Ctrl+V कर दिया है, फिर से मैंने Ctrl+V कर दिया है। तो ये क्या हो रहा है, ये एक प्रकार से क्या हुआ है कि हमने अपने जो पेज में कुछ इंक्लूड किया है, जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा मैंने एक्सटेंड कर दिया है। तो अगर आप इसमें जितना चाहें उतना लिखना चाहें उतना आप लिख सकते हैं। लिखने के बाद आप इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, F5 कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी जो इन्फॉर्मेशन जो हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं वो आप इसमें आती जाएगी। तो अभी यहाँ पर हमने कोई हेडिंग नहीं लगाई है, कोई फॉर्मेटिंग नहीं लगाई है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो भी लिखना चाहें वो आपका बॉडी टैग के अंदर डिस्प्ले होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर नोटपैड पे ओपन करेंगे, HTML कोडिंग लिखेंगे और इस तरीके से इंटरनेट एक्सप्लोरर, आप इसमें कोई भी वेब ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हैं, यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर सकते हैं, नेटस्केप नेविगेटर यूज़ कर सकते हैं, गूगल क्रोम यूज़ कर सकते हैं। कोई भी वेब पेज को देखने के लिए आप कोई किसी भी वेब ब्राउज़र का यूज़
कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पर आपको डिफ़ाइन की हैं। तो इस तरीके से हम लोग अपना एक नया वेब पेज डिज़ाइन करेंगे। तो गाइज़ आज हम लोगों ने HTML की इंट्रोडक्शन और उसके जो बेसिक टैग्स हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग्स होते हैं किसी भी वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए, वो एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारे नए नए वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलें। और जल्दी ही आगे हम इसमें और एक्सटेंड करते हुए बहुत सारे टैग्स है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा आपको ये वीडियो देखने में, क्योंकि हम लोग इसमें पूरा का पूरा वेब डिज़ाइनिंग का कॉन्सेप्ट देखेंगे और वेबसाइट्स को डेवलप करना भी सीखेंगे कि कैसे हम लोग वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं। तो जल्दी ही नया वीडियो लेकर के आएंगे। टिल देन गुड बाय।